आंखें बंद कर ईड़ा और पिंगला नाड़ियों में प्राणों का घर्षण मंथन और समस्त नाड़ियों का शोधन। 72,72,72,10,210 नाड़ियां इस देह में, और उन सब का शोधन करके देह को देवालय शिवालय बनाना। अनुलोम विलोम करते हुए संपूर्ण शरीर का नस नाड़ियों का शोधन। एक लय के साथ, एक तन्मयता के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम 5-5 मिनट करके 15 मिनट तक करने का अभ्यास होना चाहिए। माने प्राणायाम करते करते पूरी तरह आप निर्विकार हो जाए, निर्विचार हो जाए, परिशुद्ध हो जाए अंतःकरण। उन्हें 1-2 मिनट में हाथ नीचे आ जाते हैं। तो लंबा अभ्यास होना चाहिए प्राणायाम का। चलिए अब आइए, पहली उंगली माथे पर रख लीजिए, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद। ओंकार का नाद नासिका से।
भ्रामरी के बाद अब उद्गीत प्राणायाम। और हम मौन हो जाएंगे थोड़ी देर। भ्रामरी उद्गीत के बाद प्रणव का ध्यान, प्रणव प्राणायाम। साक्षी होकर के, दृष्टा बन करके, दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद, मन सहज शांत। एक एक श्वास के साथ प्रभु के प्रति कृतज्ञता का भाव। प्राण प्रदाता, जीवन दाता, विश्व नियंता, सच्चिदानंद स्वरूप, अजर अमर नित्य अविनाशी भगवान, हे प्रभु, मैं तेरे अंग संग रहूं, उठते बैठते सोते जाते जागते खाते पीते, हे रात हे नारायण, मैं तुझे भूलूं नहीं। शक्ति, ज्ञान, संपत्ति, संपूर्ण वैभव, उसका मूल स्रोत तो हे प्रभु तू ही है। तुझसे है ये सारा जहान, तुझ में ही है ये सारा जहान। सृष्टि के कण कण में प्रभु तेरी कर सकूं पहचान। ऐसा दो सद ज्ञान, ऐसा दो सद विवेक, ऐसी दो भक्ति, ऐसी दो शक्ति प्रभु। हे नाथ हे नारायण, मैं तुझे भूलूं नहीं। हर पल तेरे अंग संग जीव। जो कुछ देता है तेरी कृपा का प्रसाद मानस स्वीकार करो। हर काम को तेरी पूजा मान करके करो। हर रूप में तेरा दर्शन करो प्रभु। ऐसा सामर्थ्य देना, ऐसी भक्ति देना, ऐसा विवेक देना। दोनों हाथों को ऊपर उठाना, आपस में रगड़ना, दोनों हाथ आंखों पर रख लेना और आंखें खोल लेना। थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। दोनों पैरों को तलवों से मिला लेते हैं। अब थोड़ी सी जगह की जरूरत पड़ी ना, हिला लो। और आज गुरु पूर्णिमा का
विशेष आदेश, संदेश, उपदेश और एक बहुत बड़ा दायित्व भी आपको लेकर के जाना है। अभी एक बार रिलैक्स होकर के बैठ जाओ, एक भी आवाज स्वर ना आए बीच से। अब मैं देखूंगा आपके धैर्य की परीक्षा आज। मैं 2.5 घंटा बैठता हूं, 3 घंटा बैठता हूं तो शांति से बैठ जाता हूं। ये थोड़ी देर में कुटर पुटर होने लगती है। कभी ये पैर बदला, कभी ये पैर बदला, फिर ये पैर बदला, फिर ये हाथ उठाया, फिर ये हाथ उठाया। चलो एक बार उठा लो हाथ। अभी 1 घंटे तक सबको शांत रहना है। आज एक बहुत बड़ा संदेश, एक बहुत बड़ा उपदेश आपको यहां से लेकर के जाना है। थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करवा दे रहे हैं और इसके बाद में सबको आज एक विशेष आदेश देंगे, एक विशेष उपदेश। गुरु पूर्णिमा है ना, तो गुरु पूर्णिमा पर क्या कर्तव्य है हमारे। वास्तव में गुरु क्या होता है, गुरु मंत्र क्या होता है, गुरु दीक्षा क्या होती है, गुरु दक्षिणा क्या होती है, गुरु दर्शन क्या होता है, गुरु कार्य क्या है, प्रत्यक्ष गुरु क्या है, परोक्ष गुरु क्या है, भारत को विश्व गुरु क्यों कहा है, गुरुओं की परंपरा का मूल स्रोत क्या है, और किस तरह से हमें यहां से एक दीक्षा लेकर के, एक शिक्षा लेकर के जाना है और इस पूरे विश्व को जगाना है। आज एक संकल्प दिवस है, अंत में यजन भी होगा। ये गुरु पूर्णिमा का जो दिन है, ये भक्ति का दिन है। ये हाथ दोनों माथे के ऊपर, हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर, एक दूसरे के विरुद्ध दबाव डाला, रिलैक्स किया है थोड़ा आपको, सूक्ष्म व्यायाम करा करके दोनों हाथ का घुटनों पर और गोल घुमा लेते। अब सब मंच की तरफ मुख करके बैठ जाएंगे। और आज का जो विशेष दिन है, इस दिन की विशेष दीक्षा, और सामने वाले दरवाजे ना खोलें, खटपट ज्यादा ना करें। और गर्मी लग रही है ना थोड़ी बहुत, तो आज मैं देख रहा हूं इन्हीं खटर पटर में ही आप समय बिता रहे हैं। ये तो रहनी वाली है जिंदगी में। तो गर्मी लगेगी तो कौन सा पिघल जाओगे, थोड़ा पसीना निकल जाएगा तो ऐसे ही ठाड़े ठाड़े हो दिल्ली वाले सारे, थोड़े पसीना निकल जाएगा तो बहने दो थोड़ा बहुत। सर्दी, गर्मी, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, सबको थोड़ा सहन करने की आदत होनी चाहिए। तो आइए प्रथम एक बार उस गुरु सत्ता को, भगवत सत्ता को, जो गुरुओं का भी गुरु, सहे सब पूर्वी श्यामापि गुरु काले न उच्छेदा, जो गुरु का भी गुरु है। गुरु तो उस भगवान के प्रतिनिधि बनकर के मात्र ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। गुरु में भी ज्ञान जहां से आता है उसका मूल स्रोत तो स्वयं भगवान है। तो उस गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए, परम गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए, भगवत सत्ता